फसूस उल हुक्म बाब अव्वल फस आदम इंसान किस तरह अल्लाह की सिफात का मजहर है। फुस की जमा फसूस है और फस के मानी नगीना यानी अंगूठी में जुड़ा हुआ कीमती पत्थर के हैं। इसलिए फसूसुल हुक्म का लफ्जी मानी है हिकमतों के नगीने या हिकमत के कीमती जवाहरात। जिस तरह अंगूठी का नगीना अपनी खास चमक और कद्र रखता है, इसी तरह हर नबी की हिकमत भी मुनफरिद और कीमती है। इब्न अरबी इस फस में ये समझाना चाहते हैं कि अल्लाह ताली ने इंसान को एक खास मकसद के लिए पैदा किया। अल्लाह की बेशुमार सिफात जैसे रहमत, इल्म, हुकमत, अदल और करम हमेशा से मौजूद थीं, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि उन सिफात का एक जामे मजहर भी हो, इसलिए उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को एक आईने की मिसाल दी गई है। जैसे हम अपना चेहरा बराह रास्त नहीं देख सकते, बल्कि आईने में इसका अक्स देखते हैं, उसी तरह इंसान अल्लाह नहीं है, बल्कि अल्लाह की सिफात का अक्स और मजहर है। जब इंसान रहम करता है तो उसमें अल्लाह के इस्म रहमान की झलक नजर आती है। जब इंसाफ करता है तो अल अदल की, और जब इल्म हासिल करता है तो अल इलीम की झलक दिखाई देती है। इब्न अरबी रहमा अल्लाह अलिया कहते हैं कि अब्तदा में पूरी कायनात एक ऐसे आईने की मानंद थी जिस पर गर्द जमी हुई हो, यानी उसका मकसद पूरी तरह जाहिर नहीं हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ने इस आईने को चमका दिया। जैसे किसी धंधले आईने को साफ करने से उसमें तस्वीर वाज़ेह नजर आने लगती है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह भोंकी। उसकी मिसाल एक मोबाइल फोन की है जो बैटरी और सॉफ्ट वियर के बगैर सिर्फ एक बेजान डब्बा होता है, लेकिन जैसे ही उसमें तवानाई आती है वो काम करने लगता है। इसी तरह रूह ने जिस्म को जिंदा इंसान बना दिया। इब्न अरबी मजीद कहते हैं कि हर चीज अल्लाह के फैज़ से वजूद में आई है और आखिरकार इसी की तरफ लौटने वाली है। जैसे पानी एक चश्मे से निकलता है, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है और आखिरकार समंदर में जा मिलता है। वो फरिश्तों को कायनात की मुख्तलिफ क़ुव्वतों से तशबीह देते हैं, जैसे इंसानी जिस्म में दिल, दिमाग, आँख और कान अपने अपने काम अंजाम देते हैं, इसी तरह फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म से कायनात के मुख्तलिफ निज़ाम चलाते हैं। आखिर में वो ये बात वाज़ेह करते हैं कि बाज़ रूहानी हकीकतें सिर्फ अक्ल और मंतिक से पूरी तरह नहीं समझी जा सकती। उसकी मिसाल शहद की है। अगर किसी ने कभी शहद न चखा हो तो आप उसे 1000 सफ़हों में उसका जायका बयान कर दे, फिर भी वो हकीकत को नहीं जान सकता, लेकिन एक कतरा चुकते ही सब कुछ समझ जाता है। इसी तरह अल्लाह की बाज़ मारिफतें सिर्फ इबादत, जिक्र, रूहानी तजुर्बे और अल्लाह की अता से हासिल होती हैं, महज मंतिकी बहस से नहीं।